हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था और क्या हम फॉलो करने वाले हैं टीआरई 3.0 के लिए। हम लोग चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में जो हमारा मार्क्स 65 to 70 रहे। जिस तरह का पेपर, जिस लेवल का पेपर इस बार था, अगर पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ तो उसी हिसाब से हमारा मार्क्स डिक्रीज हो जाएगा, और अगली अगली बार अगर निगेटिव मार्किंग आया तो भी हमारा मार्क्स डिक्रीज होगा। लेकिन अभी के हिसाब से, अभी का सिनारियो में हम लेके चलते हैं कि अभी जिस टाइप का पेपर था, तो हम लोग का अगर 50-55 पेपर था, हमारा आ रहा था, तो हम 65 to 70 तक कैसे पहुँचे, ठीक है ना। और मेरी क्या लर्निंग रही है टीआरई 2.0 से रिलेटेड, ये मैं बताऊंगा। मैं क्या क्या सोर्स फॉलो किया था, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि मेरे वन नोट पे बना हुआ है, वो नोट्स बना हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे कैसे मैंने पढ़ाई की थी, मेरी सोर्स क्या थी, और एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से पेपर आया है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो भी मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आपको यही टॉपिक से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, यानी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है अगली बार भी। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, जैसे पाइथन भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं टाइम देना है, क्योंकि 2 बार में पता चल गया। एक तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बारी बहुत ज़्यादा इस पे लोडेड था, बहुत क्वेश्चन इससे आ रहे थे, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल आपको बहुत तगड़ा करना है। जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला या मेमोरी वाला, बहुत अच्छे से करना होगा। उसके बाद ये उप्स आपको करना ही करना है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन करना है, डीबीएमएस करना है, कंप्यूटर नेटवर्किंग करना है, बूलियन अलजेब्रा करना है, डेटा स्ट्रक्चर, और ये सब अच्छे से करना है, ठीक है ना। अच्छे से कहाँ करेंगे? क्या मार्केट में कोई किताबें उपलब्ध है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं उपलब्ध है। अगर आप सबसे बेसिक लेना चाहते हैं तो देखो, एनसीईआरटी की किताबें है ना, वो को कुछ चैप्टर उसका मैं उसका डायरेक्टली पीडीएफ ही डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं पीडीएफ ही डाल दूंगा। जो मतलब देखो, 11th-12th का एक कंप्यूटर साइंस का किताब है, एक है आईपी का किताब है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का किताब है। तो इनमें से टोटल चारों किताब मिला के 10 चैप्टर या 10 या 12 चैप्टर करने हैं, वो भी पूरे पूरे नहीं, लेकिन बेसिक चाहिए हमें। बेसिक हमारा ठीक करने के लिए ये चाहिए। उसके अलावा मैंने कहाँ से पढ़ा था, एक W3 स्कूल्स का वेबसाइट आता है, जिस तरह जावा टी पॉइंट का आता है उसी तरह वेबसाइट आता है, ये भी अच्छे खासे होते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे सैन फाउंड्री वेबसाइट का यूज किया था। उसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल देखे, लेकिन यूट्यूब चैनल में मुझे एक दिक्कत ये लगती है कि सब फोकस करते एमसीक्यू पे, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ एमसीक्यू करने से उतना ज़्यादा थोड़ी फ़ायदा होगा, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ही नहीं है, कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट ठीक ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट पे अगर कोई चैनल फोकस कर रहा है ना, उसके साथ जैसे एक टॉपिक, जैसे हम लोग का एजेंडा क्या होगा, एक टॉपिक करे, उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करे। अगर ऐसे कोई करा रहा है तो बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। बट ऐसे नहीं कोई कराता है, और बार बार एमसीक्यू रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड एमसीक्यू बार बार डालते रहते हैं, क्योंकि देखो वो डिमांड होती है, क्योंकि व्यूज एमसीक्यू पे ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो यूट्यूब चैनल वाले सारे एमसीक्यू ही डालते हैं कि व्यूज इसी पे आता है, थ्योरी पे नहीं आता है व्यूज, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से आता है। पता ही लोग क्यों देखते हैं, क्योंकि जब तक थ्योरी ठीक नहीं रहेगा तब तो एमसीक्यू कैसे आएंगे, बनेंगे नहीं, ठीक है। तो एक बारी हम दिखा देते हैं कि मैं क्या क्या यूज़ किया था। उससे पहले हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं, पहले क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। देखो, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था डिटेल में, एक एक करके क्वेश्चन आप पेपर डाउनलोड कर लेना, आंसर देख लेना। लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक बताते हैं कि कैसे हमें उन टॉपिक को टैकल करना है। जैसे एक टॉपिक हम करेंगे ना, सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, ठीक है। अगर देखो थोड़ा थोड़ा, अगर किसी किसी और का वीडियो देखो तो थोड़ा सा अलग बताएंगे कि ये इस टॉपिक से आया है, लेकिन देखो हम लोग को उतना अंदर तक जाना नहीं है, हम लोग को एग्जाम निकालने से मतलब है। मैं इन सब को कंप्यूटर फंडामेंटल से ही मानता हूँ। जैसे 70 से लेके अगर आप आ जाओ 90 तक का क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक, जिसमें मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ है। जैसे मैं उसको देखता हूँ, जैसे मैं क्या क्या कंप्यूटर फंडामेंटल्स में मैं क्या क्या अगर नोट्स बनाया था तो उसमें क्या क्या लिखा था। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके जनरेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह,
सॉफ्टवेयर में डिटेल्स लिखा था, सिस्टम एप्लीकेशंस, और उसके बाद सीपीयू फिगर वगैरह बनाया था, मेमोरी का डिवीजन, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद फार्मवेयर मिडिलवेयर करके, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन, कर्नल के बारे में, यूनि प्रोग्रामिंग के बहुत सारे टॉपिक ऐसे मैंने बनाए थे। ठीक है, तो उसके बाद वर्चुअल मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग, स्प्रेडशीट, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ये सब बहुत सारा। ठीक है, ये हम इसी को कंप्यूटर, उसके बाद ये वाला आता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जिसमें इनफिक्स नोटेशन वगैरह, स्टैक, क्यू, ये सब किसके अंदर आएगा, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसमें और कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो हम लोग करेंगे, जैसे स्टैक एंड क्यू आता है, सॉर्टिंग आता है। देखिए इसमें आता है सबसे पहले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर में आता है एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ वगैरह आता है। ठीक है, नहीं ये सब देखो, ये सब तो पढ़े रहते बहुत पहले, लेकिन सब भूल गए रहते, तो अभी मैंने पढ़ा था इसको। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाओ आप 96, तो आप देखो 90 to 95 क्वेश्चन आया डेटा स्ट्रक्चर से, 96 से उप्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। देखो ये सब उप्स के हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ये उप्स के हैं यहाँ तक, यानी 106 तक, 96 से 106 यानी 11 क्वेश्चन आए थे उप्स के। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये मेमोरी का ही क्वेश्चन था, कंप्यूटर, ये यहाँ से आ जाएगा नेटवर्किंग। ठीक है ना, इसको भी आप मान लो उसमें फंडामेंटल्स वाले में, लेकिन यहाँ से आ जाएगा फिर, मतलब इसको 108 तक मान लो आप उप्स वाले में, लेकिन उसके बाद 109 से आप मानोगे वो नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन। देखो एंड टू एंड, होस्ट टू होस्ट नेटवर्किंग वाला है, ये सब नेटवर्किंग वाला है, ये भी नेटवर्किंग वाला है। तो लगभग 108 से 108-9 से जो भी हो, आप आ जाओ कहाँ तक, 120 तक, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में आ गया। उसके बाद ये DBMS का पार्ट है। ठीक है, ये सब DBMS SQL वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद 136 से 150 बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप देखो मेन टॉपिक कौन करने हैं, डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, बूलियन अलजेब्रा जिसमें गेट वगैरह आ गया, उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल, ओप्स, ये 6 चैप्टर है। मैं एक बार और वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये 6 चैप्टर हमको अच्छे से कर लेने हैं, 2 4 6 7 चैप्टर। ठीक है ना, पहले इन 7 चैप्टर पे फोकस करना है अच्छे से, उसके बाद में एक्स्ट्रा किया जाएगा। 7 चैप्टर करो, कंप्यूटर फंडामेंटल को सबसे पहले करो, ओप्स को सेकंड नंबर पे, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, बूलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर, इन सबको अच्छे से करना है। ठीक है, अब देखो मैं एक एक क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन का सब मतलब मैंने ऑलमोस्ट सोर्स तो बता ही दिया, लेकिन एक एक क्वेश्चन का सोर्स का बताएंगे। देखो हम एक टॉपिक कराएंगे जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स, फिर देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं किस किस एग्ज़ाम में। जैसे एक तो हमारा टीआरई, उसके अलावा और भी टीचर वाले एग्ज़ाम होते हैं, उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे जैसे मैं तो मेरा मन था कि मैं एक एक टॉपिक कवर कराते जाऊंगा, लेकिन आप बताओ क्या आप कैसे चाहते हो, क्या आप चाहते हो पहले एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो कवर कर ले, उसके बाद फिर से एक एक टॉपिक इसमें से कवर करें, या एक टॉपिक उठाए उस टॉपिक को उठाए और उसे एनसीईआरटी से भी साथ में अलग सोर्सेस से भी, मतलब वो उस टॉपिक को होलिस्टिक करा के कवर कर दे। आप कैसे चाहते हो। ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने दे दिया कि पहले एनसीईआरटी को कवर कर दो, ये एक चीज़ होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ क्या होगा कि एक टॉपिक उठाए उसका होलिस्टिक कवर करे एनसीईआरटी, जहाँ से भी मुझे सोर्स उठाना पड़े, जहाँ से भी, क्योंकि इस बारी मैं सोर्स फॉलो करने वाला हूँ ये वाला। ठीक है ना, मैं इसमें एक जावा टी पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। मैं दिखाता हूँ, W3 स्कूल से मैंने काफ़ी बनाए थे। जैसे देखो ये मैं थ्योरी वाला पार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे C++ W3 स्कूल से ही मैंने बनाए थे। देखो मुझे इतना मतलब मुझे बेसिक्स गुम हो गया था कि मैं ये से भी बनाता था। मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे देखो
यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता था कि आउटपुट ये आएगा कि अगर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करो तो पहले वाला अपने आप हट जाएगा, ठीक है ना। स्कोप रिजोल्यूशन पे जो क्वेश्चन आया था वो तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मैं लिख लेता था, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ देखो चाहे जो भी वेबसाइट लो सब में एक चीज़ एक कॉमन है कि वो उसका आउटपुट भी दे देते वेबसाइट पे ही। तो आप आउटपुट से भी कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। स्ट्रिंग ऐड कैसे होता है, ये सब क्या होता है, ये सब डिस्कस करते हैं। ये 3 टॉपिक मैंने थोड़ा डिटेल में किया था, थ्योरी भी, एसक्यूएल और उसके बाद पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद ये मैंने साइन फाउंड्री के वेबसाइट से मैंने बनाए थे, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स मैंने उठाया, हाँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स उठाया, और उसका मैं देखो कंप्यूटर जो ये वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को बहुत लोग ऐसे ट्रीट करने लगते हैं कि ये बाद में क्वेश्चन डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या करते पता है, एक टॉपिक, अब देखो एक टॉपिक उठाया, इनपुट यूनिट पे जो जो इनको क्वेश्चन लग रहा है ना कि बन सकता है वो सारा डाल दिया, इनपुट यूनिट से क्वेश्चन बना दिया। बहुत बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ से जैसे मैं ये इनपुट यूनिट वाला टॉपिक कवर कर रहा हूँ ना, तो मैं इनके क्वेश्चन से जो थ्योरी होता था मैं उसको अपने में नोट्स में लिख लेता था। मैं एक नोट से बना दिखाता हूँ, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, ठीक है। जैसे देखो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का बना है, यहाँ पे जो यहाँ जैसे मैंने मेमोरी वाला जो टॉपिक लिखा उसमें मुझे जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसके क्वेश्चन से मिलता था मैं यहीं पे डाला था कि मैं दोबारा रिवाइज करूँगा। ये तो आपको उल्टा दिखा है, दोबारा रिवाइज करूँगा ना तो मैं इसी कॉपी से दोबारा क्वेश्चन में जाना ना पड़े, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता। और साथ में जैसे मान लो एक टॉपिक हम ले लेते इनपुट यूनिट्स, आपको ये नहीं दिखा, ये इनपुट यूनिट लिखा है, तो यहाँ पे मैं जैसे कीवर्ड यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इनपुट यूनिट के बारे में लिखा हुआ, सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज माइक्रो प्रोग्राम है, ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस बार छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन आया है। MICR के बारे में लिख लिया, ये अलग से, जैसे पेज तो हम लोगों को बाद में वो होता था, ये डाल देते चिपका देते थे पेज, हर टॉपिक में ऐसे हुआ है। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स यहाँ पे देखो, ठीक है। तो मैं इसी इस नोट्स को जैसे यहाँ पे देखो, आप मेमोरी वाला मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा है, और मेमोरी वाले में एक जो फ्लॉपी डिस्क वाला जो क्वेश्चन था वो इससे आ जाता है, इसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनके MCQ को आपको एज ए MCQ ट्रीट नहीं करना है। इसके MCQ की आपको एक जो थ्योरी तो आपको सारा मिल नहीं रहा है, नहीं ना मिल रहा है, कहीं एक प्रॉपर थ्योरी की एक बुक मिल जाए तो हमको क्या करना है, जैसे थ्योरी है, थ्योरी उठाए, यहाँ के MCQ को हमको थ्योरी में ही ऐड कर देना है, थ्योरी में ही ऐड करना है, तब हमारा जो थ्योरी होगा ना काफ़ी अच्छा बनेगा। तो मैं यही करने वाला हूँ कि जैसे एक टॉपिक उठाए, जैसे इनपुट यूनिट वाला एक टॉपिक उठाए, उस इनपुट यूनिट को NCERT से जो मटेरियल मुझे मिला वो डाल दिया, उसके अलावा किसी वेबसाइट से जैसे W3 स्कूल्स और जावा टी पॉइंट, उस वेबसाइट से जो जो एक्स्ट्रा मिला वो डाल दिया, और फिर MCQ से डाल दिया। तो ये 3 यूनिट से जो बनेगा ना वो कितना अच्छा बनेगा, इन तीनों का मसाला से वो काफ़ी ऐसा नोट्स बनेगा कि आपको ला देगा आराम से। लेकिन तीनों को अलग अलग पढ़ने पे क्या दिक्कत होगा, आपको हौच पौच हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया था, बहुत बहुत हौच पौच हो गया था, ठीक है ना। मतलब इतने कम दिन में इतना नोट्स बनाना भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल। देखो नोट्स कितना ये किसी को समझ नहीं है, मैं कुछ भी करके दूंगा, मुझे मेरे अलावा किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बार नोट्स जो बनाएंगे, मैं वन नोट पे तो बनाते ही हूँ, वही बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं देख ले सकते हो आप, हर एक टॉपिक पे कंप्यूटर बेसिक्स, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है ना। लैंग्वेज में मैंने ओप्स डाला है, C++ पाइथन को डाला है, फिर ये खुल नहीं रहा है थोड़ा, नेटवर्क आज पता नहीं खुलो, कंप्यूटर डाटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। उसके बाद DBMS, मैं उनके वेबसाइट के सारा क्वेश्चन ही कॉपी पेस्ट कर लिया था यहाँ पे, ताकि देखो मैं बाद में पढ़ूँ तो मुझे बार बार वो ऐड ना दिखे, इसलिए मैंने वो कर लिया था। SQL सर्वर पे इस बार इतना SQL पे क्वेश्चन आया है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर,
ठीक है ना। तो और हम लोग देखो, तो हमको दोबारा उस वेबसाइट पे अब जाना नहीं ना, अब हमें अगस्त के लिए दूसरे उस वेबसाइट पे फिर से जाना नहीं, मैं यहीं से करूँगा। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हमें इन 7 टॉपिक को अच्छे से करना है और कॉन्सेप्ट के साथ करना है कि इस टॉपिक से बाहर भी क्वेश्चन है ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो कि उस बाहर के क्वेश्चन को भी टैकल करें। और प्लीज़ जिनका भी प्लीज़ ठीक ठाक नंबर आया वो अपना इनपुट दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप टेलीग्राम पे जो चैनल है हमारा ना, उस पर DRJ जहाँ एक मेरा नाम होगा उस पर प्लीज़ आप अपना इनपुट देना, अपना सोर्स ज़रूर बताना प्लीज़, हम सबको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, वो मैं ग्रुप में डाल दूँगा, आपका भी होगा, सबका हो जाना चाहिए। ठीक है ना, हम सबका हो जाएगा तो सही रहेगा ना। ठीक है, आपका सीट कोई नहीं ले रहा है, आप भी ले रहे हो लेकिन और लोग भी ले लेंगे तो अच्छा लगेगा ना। ठीक है, चलो, तो मुझे बस यही बताना था और मैं एक एक चीज़ दिखा दिया कि मैं क्या पढ़ा था। और या टेस्ट सीरीज का देखो, मार्केट में टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और मान के चलो मिलेगा भी तो उतना क्वालिटी नहीं मिलेगा। जैसे मैं पिछली बार जब मैं एक दुकान पे गया था तो मैं उसको बोला कि भाई कोई बुक है, तो नहीं, हो जो मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशन की एग्ज़ाम समय में आ जाती है, तो वो दिखाया, उसमें C++ का आधा पेज का नोट्स था, मतलब आधे पेज का नोट्स था। मैं बोला कि भाई इससे अगर इस पूरे बुक से 10 क्वेश्चन भी टकरा जाए ना तो मैं हार मान जाऊँ। मतलब इतना, मतलब कैसे बेच देते हैं इतना, मतलब बहुत फालतू फालतू। ठीक है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मतलब 4-5 उसने दिखाया, भाई भैया ये ले लो ना, भैया ये लो ना, भैया ये ले लो ना। हम कहा कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं आना, इससे कुछ नहीं होना जाना है। ठीक है ना। और जैसे बहुत तो TRE 1.0 से पहले जो लाए थे ना मैगजीन, उसी का नाम चेंज करके और इसमें TRE 2.0 का क्वेश्चन अलग से डाल के और उसी को पब्लिश कर दिए। मतलब कुछ भी नहीं चेंज। भाई पता है उनको TRE 2.0 में कि पाइथन नहीं आना था, फिर भी मेन जो उनका बुक का मेन कवरेज था पाइथन ही था, बाकी थोड़ा बहुत था। ठीक है, तो बस इतना ही। आप अपना इनपुट प्लीज़ ज़रूर देना, जो भी हो आप बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।